ऐसा ससुर जो लड़का का बाप राखी के ऊपर गलत नज़र डालता था, इसको नंगा करके मारता था घर में। इसके 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे 7 साल का बच्चा है, उस बच्चे के सामने में नंगा करके मारता था। बाथरूम में भी जाते थे तो बोलते थे दरवाज़ा मत बंद करो, हम देखेंगे तुमको। ताला बंद करके रखते थे, नंगा करके बहुत मारपीट करते थे, नंगा कर के घर में। आप समझ सकती हैं, जीवी रोड जहाँ पे रेड लाइट एरिया, जहाँ पे लड़की अगर 1 सेकंड भी रुक जाए तो उसको वहीं खड़े खड़े बेच दिया जाता है। वैसे शहर, वैसे जगह, वैसे रोड पे इस लड़की को जा कर के वो दरिंदा छोड़ देता है। हम बोले कि भैया हमको तो दिखा भी नहीं है कि कहाँ रेलवे स्टेशन पास है, भैया कैसे जाएंगे, प्लीज़ मदद कीजिए, हमारा हस्बैंड छोड़ के चले गए। तो अरे से तुमको नहीं पता ये जीबी रोड है। कितनी खूबसूरत ये राखी लग रही है, और ये दरिंदा जो 7 फेरे लेने का, जो 7 वचन लेने का के लिए ये मंडप में खड़ा है, यही उसका पति है जो दरिंदा, ये दरिंदगी काम किया है। ये उसकी शादी की कहानी है और यही सच्चाई है, जो सबूत, यही सबूत अब बचा है, क्योंकि उसका परिवार ये डिनाई कर रहा है कि ये लड़की मेरी बहू भी नहीं है। ये दूल्हा है हरामी, ये निहायती बदतमीज आदमी जिसने इस लड़की को एक हवस का शिकार बता रहे हैं। मैं एक बेटी का बाप हूँ, बेटा का बाप नहीं हूँ। मेरे पास 3 लड़की है। इसके लिए मैं आप लोगों से साग्रह अनुरोध कर रहा हूँ, साग्रह प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं बोलूँगी सर कि आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है हमारे सामने। आपको न्याय, हमारी बेटी को न्याय, निष्पक्ष न्याय मिले, आप सबसे यही मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। मेरे साथ आपको एक महिला दिखाई दे रही होंगी जिनको देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब बहुत सीधी सादी, बहुत पतली दुबली, ऐसा लग रहा है जैसे बीमार है। अभी मैं नेपाल में मौजूद हूँ और इस लड़की के साथ क्या क्या हुआ है ये जब आपको पता चलेगा तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। मैं बता दूं कि भारत का एक लड़का इनसे शादी करता है, मैं अभी नेपाल में हूँ, इस बात को आप समझिएगा, और शादी करता है इनसे, और उसके बाद इनको इतना प्रताड़ित किया जाता है, इतना प्रताड़ना होता है इनके साथ में कि यहाँ तक कि मुझे बोलने में शर्म आ रहा है कि इनको कहा जाता था कि बाथरूम खोल के आप नहाइए, साथ में हर दिन मारपीट जो है वो अलग बात है। इसके साथ इनके बच्चे को भी अब जो है इनके पति ने रख लिया है और ये जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हैं और यही न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं कि कोई सुन ले, कोई ऐसा कुछ इनकी बातों को सुन ले और कहीं ना कहीं से इन्हें न्याय मिल जाए। थोड़ा सा बताइए राखी, क्या हुआ है, कब शादी हुई थी आपकी या फिर क्या हुआ था आपके साथ? 2015 में शादी हुआ हमारा, 26 जनवरी को शादी हुआ। 26 जनवरी को शादी हुआ। मतलब हमारे जीजाजी जो होता है शादी ब्याह में सारा कुछ दिए। जीजाजी को ये नहीं पता था कि हाँ इसका पहले शादी हो चुका है। तो ससुराल में जो गए तो वहाँ मतलब दहेज के लिए बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत मारपीट करते थे, बहुत मतलब सताते थे। बोलते थे कि तुम अपना बाप को बोलो कि सारे जायदाद बेच के हमारे अकाउंट पे 5 लाख दे, कभी 2 लाख, कभी उनका डिमांड बढ़ता ही रहता था। चलिए 2 लाख और दहेज के बारे में जो बात हो रही है, पहले तो एक बार घुमा के दिखा दीजिए कि इनके घर की हालात कैसे है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा कि कितना ये लोग अमीर हैं और कितने आराम से ये लोग 2-4 लाख का जुगाड़ कर सकते हैं और किसी को दहेज में दे सकते हैं। मतलब मुझे बहुत आश्चर्य होता है ऐसे लोगों पर कि जो ऐसे कहते हैं, ऐसे घर में आके कहते हैं कि भाई आप अपने बाप को ये कहिए कि आपके पास जो भी जायदाद है, जो भी ज़मीन है, उसको बेच दे और उसका जो भी पैसा वो उनके अकाउंट में डाल दे। तो वही मतलब बहुत परेशान करते थे। ससुराल में बाथरूम में भी जाते थे तो बोलते थे दरवाज़ा मत बंद करो, हम देखेंगे तुमको। बंद कर लेते थे तो हमको तो खैर नहीं, इतना मारपीट करते थे हमेशा। मतलब आप नहाने जाती थी तो बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ रहता था। हाँ। और मतलब वो लोग कहते थे, सब मिल के कहते थे कि आप दरवाज़ा खोल के रखिए, उसमें ससुर जी भी थे। मतलब ये सोचिए कि हमारा ज़माना कहाँ पे जा रहा है। हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात करते हैं और हम कहते हैं कि हम कितने आगे जा रहे हैं, लेकिन ससुर कहते हैं अपनी बेटी की पत्नी से, अपनी बहू से कहते हैं कि भाई आप अपना दरवाज़ा खोल के नहाइए, या फिर अगर आप वॉशरूम जा रही हैं तो दरवाज़ा खोल के जाइए ताकि वो लोग देख पाएँ। उनके साथ में क्या आपके देवर लोग भी थे? हाँ, देवर पारसनाथ, चांदनी भी थी, दियादनी, और ये ननद भी, आराधना भी थी, जाचना भी थी, और गुड्डी भी थी, अर्चना उसका नाम है। आप नेपाल से हैं और आपकी शादी कहाँ हुई थी? ये बिहार में हुआ था शादी, बिसौल।
बिहार में शादी हुआ था और ये नेपाल की हैं और इनके साथ में ऐसा किया जा रहा है। मतलब एक मज़े का होता है ना चीज़ जो इस्तेमाल करने के लिए होता है, वैसा इनको बना दिया गया था। घर की महिलाएं से लेकर जो महिलाएं थी या फिर पुरुष थे, वो सब मिलकर सोचते थे कि भाई ये तो मतलब एकदम मूक बाधिर टाइप लड़की है, कुछ बोलेगी नहीं, चलो इसको जो है वो दरवाज़ा खोल के कहते नहा लो, इसको पीटना है तो इसको पीटना है, तो इसके कपड़े उतार के इसको पीटा जाता था, हाथ पैर बांध के पीटा जाता था। क्या कहा आपने, बताइए ज़रा। तो बंद करके रूम में रखते थे, ताला बंद करके रखते थे, नंगा करके बहुत मारपीट करते थे, नंगा कर कर के घर में। बहुत बच्चे को भी पास नहीं आने देते थे, बहुत टॉर्चर करते थे। आपके बच्चों के सामने आपको मारा जाता था। बच्चे जो देखते थे वो क्या आपसे कुछ कहते थे, पूछते थे आके कि ऐसा क्यों हो रहा है मैम आपके साथ? नहीं आने देते थे बच्चे को हम मेरे पास, की उसको मतलब बाहर रखते थे, हमको रूम में बंद करके रखते थे। अगर जब खोलते थे मतलब खाना बनाना या जो भी काम हो तो नौकरानी जैसे करवा लेते थे, फिर रूम में बंद करके रखते थे, नहीं मिलने देते थे बच्चे को। ना घर वालों से मिलने देते थे, ना फ़ोन था इनके पास में, ना किसी तरीके की सुविधा थी। घर पे जब आती थी अपने तो साथ में इनके जो हस्बैंड है वो लेके आते थे 2-3 घंटे, जैसा इन्होंने राखी ने बताया। इनके अनुसार मैं बता रही हूँ कि इनके साथ ही वो रहते थे और माँ बाप से बात करने की इजाज़त भी नहीं मिलती थी इनको। पहले दिल्ली के बारे में मुझे बताइए कि क्या हुआ था वहाँ पर जब आपको लेके गए थे, या फिर क्योंकि आपको ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, आप कभी दिल्ली नहीं गई होंगी, तो आपको क्या बोल के ले गए थे वो, या फिर वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने क्या बोला? वहाँ तो बोल के नहीं ले गए थे, हम दिल्ली इसको ले जा रहे हैं। वहाँ जाने के बाद हमको पता चला, वहाँ पे ले गए। अब बोले कि मतलब रेलवे स्टेशन पास उतर के फिर कहानी मतलब पैरे हमको नंगे पाँव ले गए। वो मतलब नंगे पाँव थी आप, आपके पैर में चप्पल भी नहीं थी? नहीं थी। मतलब आपको छोड़ के वहाँ से वो भाग गए थे? हाँ, भाग गए थे। तो वहाँ से आए तो देखे इनको नहीं, तो सबसे तब तक मतलब बहुत रो रहे थे कि ये कहाँ गए। तो एक मतलब दूसरे आदमी से पूछे कि भैया मतलब मेरे पति को देखे हैं क्या, से ये नहीं है। तो बोले कि नहीं वो तो चला गया। तो चलो तुम मेरी टैक्सी में बैठो, मतलब ऑटो में बैठो। सारे आदमी हाथ भी खींचने लगे कि तुम ऑटो में बैठो। आपको पता था तब तक कि वो कौन सा जगह है? नहीं पता था हमको। आपको कुछ समझ आया कि आप किसी गलत जगह पे पहुंच गई हैं? कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि ये कौन सा जगह है, ये दिल्ली भी है, ये भी नहीं पता था हमको। ये कुछ बोले नहीं बताए थे ना, तो फिर बहुत डर लग रहा था। सारे आदमी हमको हाथ खींच रहे थे। हम बोले कि भैया हमको तो दिखा भी नहीं है कि कहाँ रेलवे स्टेशन पास है, भैया कैसे जाएंगे, प्लीज़ मदद कीजिए, हमारा हस्बैंड छोड़ के चले गए। तो अरे से तुमको नहीं पता ये जीबी रोड है, तो तुम चले जाओ रेलवे स्टेशन पास। ऐसे करके रास्ते वो भैया दिखा दिए। मतलब इतिहास याद रखिएगा कि कोई पति अपनी पत्नी को जाकर दिल्ली के जीबी रोड में बेचने की कोशिश करता है। मतलब आप सोचिए कि जिसका खुद का बच्चा हो, खुद की बीवी हो, जिसने समाज के सामने शादी की हो, सारे 7 फेरे लेके शादी की हो, वो अपनी पत्नी को ले जाता है और ऐसी जगह पे बेचता है जहाँ पे देह व्यापार होता है, जहाँ पे लड़कियों का मतलब आप व्यापार करते हैं, खरीदते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर अपनी पत्नी को बैग के साथ जाके छोड़ के आता है। इससे घिनौना काम और क्या हो सकता है? प्रियंका जी हमारे साथ है, क्या बोलिएगा कि इस नेपाल की बेटी के साथ जिस तरीके से बिहार के लड़के ने कांड किया है, उसके बारे में क्या बोलना चाहिएगा? कि ये जब बाथरूम करने जाती थी तो ससुर कहता था कि तुम दरवाजे खोल के रखो, तुम लगा नहीं सकती हो, मैं देखूंगा यहाँ खड़े हो करके। लेकिन फिर भी ये लड़की मार खाती थी, लेकिन अपनी इज्जत को बचाने के लिए मार खाती थी, तब पर भी गेट ज़बरदस्ती बंद करके रहती थी। फिर भी मैं आपको बता दूं, वो ऐसा दरिंदा, वैसा पति जिसने 7 वचन ले करके, 7 बंधन में बांध करके, 7 जन्मों का शपथ ले करके इस पत्नी को अपने साथ लेके जाता है और उसको जीबी रोड दिल्ली जैसे शहर में बेचने का काम करता है। आप समझ सकती हैं, जीबी रोड जहाँ पे रेड लाइट एरिया, जहाँ पे लड़की अगर 1 सेकंड भी रुक जाए तो उसको वहीं खड़े खड़े बेच दिया जाता है। न जाने वो कहाँ चली गई, पता भी नहीं चलता है उसका। वैसे शहर, वैसे जगह, वैसे रोड पे इस लड़की को जा करके वो दरिंदा छोड़ देता है। आप ऐसे लोगों को पति का दर्जा देंगे? छी, धिक्कार है हमें कि वो ऐसा दरिंदा। वो कुछ भी नहीं, राखी से शादी सिर्फ इसलिए वो किया था क्योंकि इसके भाई नहीं हैं।
ये सिर्फ 3 बहन है और भाई नहीं है। वो समझा मैं इससे शादी कर लूँगा तो इसकी जितनी भी जायदाद है, जो भी ज़मीन है, जो भी हिस्सा है, वो हमें मिल जाएंगे, सारे संपत्ति का पैसा मिल जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा है। और जहाँ लेना और देना दोनों तो कानूनन अपराध है। लेकिन उसका मकसद ही यही था कि लड़की से शादी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कोई वंश बचेगा नहीं, तो संपत्ति किसके हाथ जाएगी? जिसके पास बेटी है उसी को जाकर के परिवार वाले लास्ट में देंगे कि लो भाई अब हमको जितना सम्मान है वो तुम संभालो। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि उसका मानसिकता साफ तौर में दर्शा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस की भूख को मिटाने के लिए और पैसे इकट्ठे करने के लिए राखी को अपना मोहरा बनाया, शादी किया, क्योंकि इसके परिवार को ये भी पता नहीं था कि वो लड़का ऑलरेडी शादीशुदा है, क्योंकि वो पहले शादी कर रखा था। जिसको छोड़ दिया है उसका भी केस चल रहा है, लड़की जो है पहली वाली पत्नी, वो भी केस कर रखा है लड़के को। और इस घर में 2 बेटे था, बेटा को छीन लिया है वो लोगों ने, और इसका मकसद बस एक ही था कि लड़की को पागल खाने ले जा करके या तो पागल कर दूं। जब वो मकसद उसमें कामयाब नहीं हुआ तब सेकंड ऑप्शन इसको जीबी रोड में जाके छोड़ दिया, और उसके बदले भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, पैसे नहीं मिल जाएंगे। उसको छोड़ के वहाँ से वो निकल गया और वो बस यही समझ रहा था कि कहीं ना कहीं अब तो ये लड़की हाथ किसी की आएगी नहीं, अब ऐसा जगह छोड़ के आ गया हूँ कि अब कोई ढूंढेगा भी तो नहीं मिलेगा। अब बिहार आता और हल्ला बना देता कि लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई। तरीका है किसी लड़की पे लांछन लगाने का। लांछन, देखिए जब भी महिला का चरित्र हरण होता है ना, अगर कोई लड़का चरित्र हरण करता है या किसी तरह का बात होता है, अगर वो सवालों से नहीं जीतता है तो लड़की के चरित्र पे उंगली उठाना सबसे आसान तरीका समझता है, क्योंकि जानता है कि लड़की के चरित्र पे हम हमला करेंगे तो वो साइलेंट हो जाएगी, दब जाएगी, चुप हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं कमज़ोर जो लड़की को हमेशा करता आया है वो लड़का लोग सिर्फ चरित्र का इस्तेमाल किया है। फोटोज आपने रखे हुए हाथ में, किसके फोटोज? आप ये फोटो देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत ये राखी लग रही है। और ये दरिंदा जो 7 फेरे लेने का, जो 7 वचन लेने का के लिए ये मंडप में खड़ा है, यही उसका पति है जो दरिंदा ये दरिंदगी काम किया है। देखिए इसका 3 पॉइंट समझिए। एक तो इसको पागल बनाने का कोशिश किया, दूसरा इसको उस एरिया में जाके छोड़ने का काम किया जिस एरिया में कोई भी अपनी माँ बहन बेटी को भी ना छोड़े, दुश्मन को ना छोड़े। अब बेटी की बात कर रहे हैं। बहन बेटी को उस रोड के मोड़ पे भी लेकर ना जाए, वो दरिंदा दूसरे की माँ बहन बेटियों का बेचने का काम किया। उसको कौन अधिकार दे रहा है? कौन अधिकार दिया उसको ऐसे काम करने का? अगर हम तो ये कहते हैं कि ऐसा ससुर जो लड़का का बाप राखी के ऊपर गलत नज़र डालता था, इसको नंगा करके मारता था घर में, इसके 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे 7 साल का बच्चा है, उस बच्चे के सामने में नंगा करके मारता था, और वो बच्चा जब देख नहीं पाता था तो दोनों हाथ से अपने मुंह को ढक लेता था। आप समझ सकती हैं कि ये माँ की इज्जत उसके सामने उतर रही। बिल्कुल उसकी माँ की इज्जत को सरेआम नीलाम कर रहा था वो परिवार, और वो बच्चा बेबस होकर के देखता और टुक टुक देख रहा था खड़ा होकर के। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि आज वो बच्चा के माइंड में गलत चीज़ें भी भरी जा रही होगी, क्योंकि उस बच्चा को ये नहीं पता है कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ क्या कर रही है, मेरी माँ किस कारणवश से घर छोड़ के गई है। क्योंकि वो पति, वो दरिंदा जो घर से लेके बाहर गया, जो राखी को एक दिन भी बाहर घुमाने नहीं ले गया, मायका लेके आता था 2 घंटे के लिए और 2 घंटे अपने पास बैठा के रखता था ताकि वो अपने परिवार वाले को बता ना दे सच्चाई, और 2 घंटे के बाद वो तुरंत राखी को साथ में लेके चला जाता था ससुराल। अब वो लड़का लेके बोला चलो घुमा के लाते हैं आगरा से, और आगरा घुमाएगा क्या, इसको निपटाने का काम कर रहा था। तीसरा पॉइंट ये देखिए कि उतना ही नहीं, जब ये स्टेशन पे सुरक्षित पहुंच जाती है, सुमित जो इनके मौसी का बेटा है, नहीं कहते हैं कि जब कोई रक्षा करने वाला होता है तो भगवान के रूप में कोई ना कोई आ ही जाते हैं। वही सुमित भाई इसका मौसी का बेटा कैसे न कैसे मिल गया वहाँ पे, और इसको बचा करके दिल्ली स्टेशन पे टिकट कटवा के, खाना खिला के, और स्वतंत्रता सेनानी जैसे ट्रेन में बैठा करके कुछ लोगों को कह दिया ये मेरी बहन है, सुरक्षित जयनगर स्टेशन पे आप उतार देना। ये उसकी शादी की कहानी है और यही सच्चाई है, जो सबूत, यही सबूत अब बचा है, क्योंकि उसका परिवार ये डिनाई कर रहा है कि ये लड़की मेरी बहू भी नहीं है। अच्छा, ऐसा बोला जा रहा है कि मेरी बहू, क्योंकि अब समझ रहा है कि कहानी बनेगी तो ये लोग डिनाई कर रहा है, क्योंकि वो लोग को पता
ये बिल्कुल, ये लोगों को पता नहीं है कि सबके पास ये सबूत भी है। तो ये मैं आप लोगों को दिखाना। वो बुढ़ा का फोटो कहाँ है? वो बुढ़ा का फोटो लाइए तो मैं दिखाना चाहती हूँ। खट्टू वो जो खड़ूस बुढ़ा है, हवस का भूख जिसे लगा है, जो ना जाने दूसरी बेटी का क्या इज्जत कर रहा है, वो अपनी भी बेटी अपनी भी लोगों के साथ यही काम करता होगा। सही सलामत है तो सुमित भाई जी के वजह से सही सलामत हूँ। वही सुमित भाई जी सही सलामत हमको घर तक पहुंचाए हैं यहाँ पे। सुमित इनके भाई हैं, चचेरिया ममेरे भाई हैं, जिन्होंने इनको मौसेरे भाई हैं। देखिए यही इनके जीजा जी हैं। ये जीजा जी हैं जिन्होंने शादी करवाया राखी का। ये दूल्हा है हरामी, ये निहायती बदतमीज आदमी जिसने इस लड़की को एक हवस का शिकार, दूसरा अपने पूंजीपति का लोभ समझ करके इससे शादी किया और इस लड़की को मेंटल टॉर्चर कर करके मेंटल हॉस्पिटल में जाके पागल साबित भी करना चाहा। जब उस मकसद में ये कामयाब नहीं हुआ तो इसे रेड लाइट एरिया जीबी रोड दिल्ली में भी छोड़ के आ गया, क्योंकि ये लड़की पढ़ी लिखी नहीं है और ये इसको पता भी नहीं था कि हम कहाँ खड़े हैं। शुक्र मनाइए वहाँ के लोग को। एक लोग तो वहाँ पे इसका कोई साड़ी खींच रहा था, कोई हाथ खींच रहा था, कोई बोल रहा था मेरे साथ चलो मेरे साथ चलो, लेकिन कोई वहाँ पे भगवान बन के आया और कहा बहन तुम कहाँ खड़ी हो। तो ये तो ऐसा एरिया है जहाँ पे 1 सेकंड में लड़की को बेच दिया जाता है खड़े खड़े। तुम भागो यहाँ से। ये लड़की वहाँ से भागते भागते दौड़ के स्टेशन आई और इसके मौसी का बेटा सुमित, जिसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, जो भगवान बन के आया और आज इस बच्ची को सुरक्षित अपने घर तक पहुँचाने का काम किया। आज यही दरिंदा ये पति है। देख लीजिए इस पति को जिसने हवस का भूख मिटाने के लिए राखी को इस्तेमाल किया है। उनके फादर से बात। आप आइए यहाँ। अब मैं चाहूँगी कि इनके पिताजी खुद बोलेंगे। इनके पिताजी को न्याय की उम्मीद है और इन्हीं के पिताजी हमें फ़ोन किए थे जो मैं राखी को न्याय दिलाने के लिए बिहार से, इंडिया से नेपाल आई हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि ये ज़्यादा दूर नहीं है। ये नेपाल के बॉर्डर और इंडिया का जो बॉर्डर है बिहार का, वहीं पे ये मतलब नेपाल के बॉर्डर से जो लड़का का घर है मात्र 15 किलोमीटर के दूरी पे, 15 किलोमीटर की दूरी पे इन दोनों का घर है। बिल्कुल बिहार में शादी हुई है और ये नेपाल की बेटी है। दुबई नेपाल कहते हैं इसको। यही कि ये बेटी है, राखी कुमारी नाम है। मैं कहूँगी कि इनके पापा से बात कीजिए, पापा बताएंगे। और देखिए यही बुढ़ा खसूटा है जो अपना हवस का भूख मिटाने के लिए एक बेटी को, दूसरी बेटी को ये अपना शिकार बनाने का हर संभव प्रयास किया। देख लीजिए चश्मा वाले बुढ़ा खसूटा को, जो एक पेशे से शिक्षक था, अब ये रिटायर्ड है। ये अब रिटायर्ड हो चुका है। अब बताइए जिसका नेचर ऐसा होगा, क्या लगता है कि वो स्कूल में भी अच्छा मास्टर बनने का काम किया होगा? हमें नहीं लगता है। इसको कितनी भूख होगी इसकी। बात कीजिए इसके पिताजी अब सारी बात बताएंगे। क्या बोलना चाहिएगा सर? हम क्या बोले, हम तो ये हमारे क्या कहते हैं परमिला झा, प्रियंका झा से मैं बार बार आग्रह करना चाहूँगा कि मुझे वो न्याय मिले, मुझे बेटी का न्याय मिले, उसको जीवन दान मिले। मैं एक नेपाल का रहने वाला हूँ। अब हिंदुस्तान में मेरा जो है सो बेटी का शादी हुआ। हमारे बेटी दामाद, बड़ी वाली बेटी और बड़ा वाला जो है दामाद है, उन्होंने मेरे गरीबी के कारण उन्होंने अपने यहाँ सब कुछ शादी किया। सब कुछ जो है सज धज के, हर कुछ मतलब संस्कृति रीति रिवाज से, हमारा जो कल्चर है उसके मतलब संस्कृति सभ्यता के मुताबिक। और वैसे हालात में ये दरिंदा इंसान हमारे बेटी को जान से मारने के लिए तैयार है। हमारे दोनों नाते को गैप कर दिया, हमें बार बार सताने का कर रहा है और बार बार धमकी भी दिया करके तुम सबको उड़ा दिया जाएगा, तुम सबको उड़ा देंगे। 8 साल आपकी बेटी उनके पास रही, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरी बेटी परेशान है, उसको पहले ही वहाँ से लेकर आ जाए? जब से मैं परेशान मतलब समझने लगा इसका परेशानी को, तब से मुझे बेटी के पास जाने नहीं देता था, बात करने नहीं देता था। इसको तो घर में ताला बंद करके रखता था। बता रहे हैं मैं एक बेटी का बाप हूँ, बेटा का बाप नहीं हूँ। मेरे पास 3 लड़की है। इसके लिए मैं आप लोगों से साग्रह अनुरोध कर रहा हूँ, साग्रह प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं बोलूँगी सर कि आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है हमारे सामने। आपको न्याय, हमारी बेटी को न्याय, निष्पक्ष न्याय मिले। आप सबसे यही मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। इनके ऊपर ससुराल वाले ने एक आरोप लगाया कि मेरे घर से सारा गहना वगैरह जो भी सामान था वो चोरी करके लेके चली गई। अब बताइए क्या ये लड़की लग रही है जो चोरी करके लेके गई होगी? जो इतना प्रताड़ित हुई, इतना मार खाई, इतना झेली हो, वो लड़की सामान, ये जो नुआ जो साड़ी पहन के आ रही थी दिल्ली से, वो साड़ी तक जयनगर स्टेशन पे खुलवा लिया वो परिवार के लोगों ने। इनका पिता वहाँ पे कपड़ा खरीदा है,
फिर इनको पहनाया, फिर इनको अपने घर लेके आया है। वो बच्ची क्या छीन के, क्या चुरा करके भाग के आएगी। चलिए, राखी की बातें आपने सुनी, प्रियंका जी की बातें सुनी। ध्यान प्रशासन पर देते हैं, भरोसा रखते हैं कि न्याय जो होगा वो अच्छी तरीके से होगा, जो तहकीकात होंगी वो बिल्कुल सही तरीके से होंगी। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पे हमारे कमेंट पे जाके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।